हम रह रहे हैं फितनों के दौर में, और जब फितनों का दौर होता है तो ज़ाहिर परेशानियां भी होती हैं। जब परेशान हम होते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी परेशान होते हैं। बच्चों की परेशानी में हम ये सोचते हैं कि कौन कौन से फितने हैं जो हमारे बच्चों के इर्द गिर्द हैं, जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं। अभी हम अंदर के फितनों को देख रहे हैं, मसलन स्क्रीन टाइम है, बच्चे का डिसिप्लिन नहीं है, बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है, बच्चा बात नहीं मानता है, बहुत सा पीयर प्रेशर है, एजुकेशन के चैलेंजेस हैं, नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे फितने आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, और वो ये फितने हैं जो कि हमारी उस ज़ात से, उस घर के एनवायरनमेंट से बाहर होते हैं। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, ज़लज़ला आ गया, फ्लड आ गया, या हम देखते हैं कि कहीं पे कोई जंग छिड़ गई, या आप देखिए कुछ ऐसी इमेजरी हमारे बच्चों के सामने टीवी स्क्रीन पर उम्मत के किसी और हिस्से में जब होने वाले हालात हैं उनकी शक्ल में सामने आती हैं। तो अब हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए, हमने उस वक्त अपने बच्चों के साथ क्या मामला करना है। हमें ये बात याद रखनी है कि बच्चे जो हैं किसी भी सिचुएशन में हमारी तरफ देखते हैं, और वो चाह क्या रहे होते हैं कि हम उनको रीएश्योर करें, उनको जो भी मसला हो रहा है उसको एक्सप्लेन करें और उनसे बातचीत करें। हम खुद इतने खौफजदा हो जाते हैं ऐसे हालात में जब बहुत अनसर्टिनिटी होती है, हमें खुद नहीं समझ आ रही कि डे बाय डे क्या सिचुएशन चल रही है, अब क्या होगा, अब हम कैसे सरवाइव करेंगे, और अगर कोई हमारे ऊपर ज्यादा मुश्किल वक्त आ गया तो फिर हमने किस तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। कहीं पे कोई बम गिर रहा है, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई ज़लज़ला आ गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम इतने इनसिक्योर होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को उन तमाम असरात से बचाएं। अब जब हम ये कोशिश कर रहे होते हैं तो इस सिलसिले में हम बच्चे से बात करना छोड़ देते हैं, हम बच्चे को कुछ भी नहीं बताते। हम सोचते हैं कि ये बच्चे मासूम हैं, ये खेल रहे हैं, इनको क्या पता, और अच्छा है कि हम भी इनसे बात ना करें। एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि ये बच्चे हमें देख रहे हैं, चाहे वो टॉय से खेल रहे हैं, अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके सामने हमारी सारी गुफ्तगू और इंटरेक्शन आ रही है। फिर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हम उनके सामने कुछ ना कुछ हर वक्त लेटेस्ट खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे हैं, टीवी स्क्रीन्स पे सब कुछ हो रहा है। ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पर ये अपने दोस्तों के साथ वो बातें डिस्कस करते हैं, कहीं पे कोई ड्रिल करवाई जा रही है, कहीं पे एकदम से स्कूल्स में छुट्टियां दे दी जाती हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्की हालात ख़राब हैं और इस वक्त बच्चों को घर में रखना है। बच्चे अपेरेंटली तो खुशियां मना रहे हैं कि जी स्कूल से छुट्टी होगी, अब हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर से उनका दिल भी धड़क रहा होता है कि क्या हो रहा है। और जितना हम उनसे इन बातों को छुपाते हैं और उनसे डिस्कस नहीं करते तो क्या होता है कि बच्चों की इनसिक्योरिटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि रेमेडी फॉर फियर इज ट्रस्ट। तो हमने क्या काम करना होता है कि सबसे पहले तो अपना ट्रस्ट अल्लाह ताला पे बढ़ाना होता है, अल्लाह पे भरोसा करना होता है हर सिचुएशन में, और देखना ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी भी मुश्किल में जो तरीकाकार बताया है उसको हम अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे बच्चे जब हमें कंपोज देखते हैं और ये देखते हैं कि हम अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा कर रहे हैं और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, ये उनके अंदर एक पीसफुल एक फीलिंग जो है वो जनरेट कर देता है। इसके साथ साथ हमें क्या करना होता है कि अपने बच्चों को वो जो सिनेरियो बिल्ड हो रहा होता है, मसलन कहीं पे अगर लगता है कि किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, या हमें लगता है कि ज़लज़ले के कुछ झटके आए हैं, या फ्लड है, या कोई भी और ऐसा मसला आया है। कई दफ़ा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी किसी की डेथ हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है अपना फैमिली मेम्बर और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। इन तमाम मामलात में बच्चा जो है उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको सेफ्टी चाहिए, उसको रीएश्योरेंस चाहिए कि हम उसे बार बार ये बताएं कि इंशाल्लाह ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। और अगर देखने में कोई सिचुएशन बुरी भी हो रही हो तो हम उसको बताएं कि इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई प्लानिंग है और हम इस वक्त भी अपने रब पे भरोसा करते हैं, और जो अल्लाह ताला ने हमें करने वाले काम बताए हैं हम उन कामों की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही हम अपने बच्चे के फियर को ट्रस्ट की तरफ लेके जाते हैं और अल्लाह के तवक्कुल की तरफ लेकर जाते हैं तो उनकी शख्सियत में भी ठहराव आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों से बात क्यों नहीं करते हैं, क्या उनके अंदर ऐसे फियर्स हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताना चाहते, उनको बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ्टी में रहें। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे एक उनका ये फियर होता है कि हमारे बच्चे अपसेट हो जाएंगे, इसी तरह ये भी फियर होता है कि कहीं हम कोई गलत बात ना बोल दें बच्चे के सामने। फिर ये भी वो सोच रहे होते हैं कि ये ना हो कि बात करते करते हम बहुत इमोशनल हो जाएं और हमसे वो सिचुएशन हैंडल ना हो। इसी तरह आप देखें कि किसी की डेथ के बारे में बात करना और भी ज्यादा मुश्किल सिनेरियो होता है। फिर ये कि हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमने
अपने बच्चे को ना बताया, इन तमाम मसाइल से दूर रखा तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे शायद इस सिचुएशन को या इस सिनेरियो को हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात यही याद रखनी है कि जब हमने कोई भी मुश्किल उसको फेस करना है, सारे जैसे घर वालों को, सब लोगों को साथ लेके चलना है, उसमें बच्चों के ऊपर भी काम करना है। और क्या काम करना होगा? अपने आप को ग्रूम करना होगा, वो अल्फाज सीखने होंगे कि बच्चे से बात कैसे की जाएगी, वो तरीका देखना होगा कि बच्चे के अंदर हम फियर भी ना इंस्टिल करें, लेकिन उसको क्लैरिटी से बात भी बताएं, उसको सेफ्टी का एहसास भी दिलाएं और अपनी इमोशनैलिटी को भी हैंडल करें। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से भी गाहे बगाहे सिचुएशन के मुताबिक बात की जाए, नहीं तो बच्चे अपने फियर्स के मुताबिक उस सिचुएशन को डील करने का तरीका देखते हैं और उनके अंदर कई दफ़ा ऐसे फियर्स आ जाते हैं, ऐसा डर और खौफ बैठ जाता है जो आगे जाकर भी उनकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिएगा।